भाई हमसे झूठ बोला गया है, हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम सही सुन रहे हो, हमसे झूठ बोला गया है, हमारे साथ धोखा हुआ है। इस वक्त भाई तुमको कहीं भी ऐसी खबर पढ़ने को मिले जहां इस बात का दावा किया जा रहा हो कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अपनी मर्जी से लिया है या फिर रोहित शर्मा ने अपनी मर्जी से टेस्ट क्रिकेट छोड़ा है, तो भाई सीधे उस न्यूज़ पोर्टल के कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना कि भाई झूठ मत बोल, क्योंकि मेरे को सच पता है। क्योंकि कल के दिन एक बंदे ने बीसीसीआई से लेके गौतम गंभीर को सबको भाई एक्सपोज कर दिया है और उसने अपने स्टेटमेंट से खुला ये भाई ऐलान कर दिया है कि विराट कोहली को जबरदस्ती टेस्ट क्रिकेट छोड़ना पड़ा है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के रणजी कोच की। जैसा कि तुम जानते ही हो कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भारत को जो शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, जहां विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, दोनों का ही फॉर्म कुछ खास नहीं रहा था। उसके बाद रोहित शर्मा ने भी रणजी खेला था, इवन विराट कोहली ने भी दिल्ली के लिए रणजी मैच खेला था जहां वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। लेकिन भाई फिलहाल खबर ये सामने आई है। खबर क्या सामने आई है भाई? ये कंफर्म खबर है, क्योंकि खुद दिल्ली के जो रणजी कोच हैं जिनके अंडर खुद विराट कोहली उस वक्त पे खेल रहे थे, तो उन्होंने भाई कल के दिन ये स्टेटमेंट दिया कि जब विराट कोहली दिल्ली के लिए रणजी मैच खेलने आए थे उस वक्त पे मेरी उनसे बात हुई थी और उस वक्त पे विराट कोहली का ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ दें। जब मैं उनसे पूछ रहा था कि आखिर वो किस तरीके से इंग्लैंड में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो विराट कोहली ने पूरे जुनून के साथ और पूरे जोश के साथ कहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसा करना चाहता हूं आने वाले कुछ महीनों में कि सदियों तक लोग याद रखें। मैं इंग्लैंड सीरीज में अपने इतिहास को दोहराना चाहता हूं। इतिहास से उनका मतलब था साल 2018 का इतिहास, जब उन्होंने कुछ 4-5 सेंचुरीज एक ही भाई सीरीज में जड़ दी थी। तो कोहली तो भाई यही चाहते थे और उन्होंने उस दिल्ली के रणजी कोच से यह भी कहा था। ये खुद दिल्ली के रणजी कोच ने कल के दिन बयान दिया है भाई, ऑफिशियल बयान दिया है, खुला मीडिया में आके बयान दिया है। उसने कहा कि विराट कोहली ने कहा था कि इंग्लैंड जाके जो इंग्लैंड ए के खिलाफ एक आध प्रैक्टिस मैच होने हैं वहां भी मैं टीम का हिस्सा हूंगा और मेरा इस समय बस एक ही एम है कि इंग्लैंड में होने वाली सीरीज में कम से कम मैं 4 या 5 सेंचुरीज तो मारूं ही मारूं, जैसे मैंने 2018 में मारी थी। तो भाई यार हम कोई मूर्ख तो है नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है। सबको यह बात समझ में आती है कि जब विराट कोहली ने बस अभी 2-3 महीने पहले ही दिल्ली के उस रणजी कोच से ऐसी बात शेयर करी थी, ऐसा उनसे कहा था, तो आखिर 2-3 महीनों में विराट कोहली का मन इतना ज्यादा कैसे बदल गया होगा? जो बंदा इस जुनून के साथ चल रहा था, इस एम के साथ चल रहा था कि भाई इंग्लैंड में होने वाली टेस्ट सीरीज में कम से कम मेरे को 4-5 सेंचुरीज तो चाहिए ही चाहिए, अचानक से उसको ऐसा क्यों लगने लगा कि भाई वो इंडिया की टेस्ट टीम में फिट ही नहीं बैठता है? भाई इसके पीछे एक इतनी घटिया और इतनी बेहूदी पॉलिटिक्स है ना, जिसके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता हूं। और भाई इस समय हर कोई जान गया है कि विराट कोहली को जिस तरीके से मजबूरी में कप्तानी छोड़नी पड़ी थी, उसी तरीके से विराट कोहली को मजबूरी में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना पड़ा है। अगर गलती से भी किसी को इस चीज को लेकर शक है कि नहीं भाई यार ठीक है विराट कोहली ने तब ऐसा कह दिया होगा, लेकिन अब लग रहा होगा कि यार चलो टेस्ट क्रिकेट छोड़ देता हूं, फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, पर अचानक ऐसा क्यों लगा होगा? क्योंकि भाई आईपीएल 2025 में तो विराट कोहली का फॉर्म बवाल चल रहा है, ऑरेंज कैप की रेस में वन ऑफ द टॉप कंटेंडर हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई टी20 और टेस्ट की बात अलग अलग होती है। हाँ भाई अलग अलग होती है, टी20 के फॉर्म के बेसिस पे आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि ये बंदा टेस्ट में भी अच्छा करेगा, लेकिन भाई बात वंस अगेन वही है। वही क्या है? यही है कि भाई आखिर बंदा जब 2-3 महीने पहले इंग्लैंड सीरीज को लेके इतने ज्यादा कन्विक्शन के साथ कहता है कि मुझे वहां जाके 4-5 सेंचुरीज जड़नी है, उसके बाद आईपीएल में आता है तो बल्ले से फॉर्म भी एकदम दमदार दिखता है। तो भाई जब सब कुछ सही चल रहा था, उसको पिछले 2-3 दिनों में ही ऐसा क्यों लग गया होगा कि मैं टेस्ट टीम में फिट नहीं बैठता हूं? भाई मैं फिर से कह रहा हूं कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा है, उससे टेस्ट क्रिकेट छुड़वाया गया है। और इस पूरे ही मामले के पीछे जिस बंदे का नाम सामने आ रहा है वो कोई और नहीं, वो है इंडिया के हेड कोच नन अदर देन गौतम गंभीर। कल के दिन एक रिपोर्ट में ऑफिशियली इस बात को कंफर्म करा जाता है कि गौतम गंभीर ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद अंदर ही अंदर ये मन बना लिया था कि भाई इसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज होगी वहां मेरे को ना ही रोहित शर्मा चाहिए, वहां ना ही मेरे को विराट कोहली चाहिए, वहां मैं एक यंग टीम लेके जाना चाहता हूं और अगली WTC साइकिल के लिए मैं एक यंग टीम तैयार करना चाहता हूं, यंग बंदों की एक टीम तैयार करना चाहता हूं जो फ्यूचर के लिए रेडी हो सके। भाई गौतम गंभीर ने ना रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो फेट है, जो उनकी डेस्टिनी है, जो उनकी किस्मत है, उसको भाई ऑलरेडी सील कर दिया था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद ही। भले ही ऑफिशियली इस
बात को कन्वे ना करा गया हो, लेकिन तभी अंदर ही अंदर गौतम गंभीर ने मन बना लिया था कि अब आने वाले वक्त में शुभमन गिल होंगे जो असल में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। वो शुभमन गिल होंगे जो भारतीय टीम को लीड करेंगे। ना ही उनको रोहित शर्मा एज अ कैप्टन चाहिए थे और ना ही उनको विराट कोहली एज अ प्लेयर चाहिए थे। अब देखो, बिना किसी ऑफिशियल सबूत के मैं सीधे गौतम गंभीर को दोषी तो नहीं ठहरा सकता हूं, लेकिन भाई मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि अगर सच में गौतम गंभीर का इसके पीछे हाथ है ना, तो गौती भाई इज्जत करते थे हम, कभी कभी नहीं भी करते थे, कुछ ऐसी आप वाहियात हरकत कर दिया करते थे, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर एक इज्जत थी कि आपने 2027 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कमाल की मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी। ये सोच के आपकी इज्जत करते थे कि 2011 के ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में आपने 97 रन की एक कमाल की मैच विनिंग पारी खेली थी। भले ही उसके बाद आप उल्टा सीधा धोनी के बारे में बोलते थे और भी इंडियन प्लेयर्स के बारे में बोलते थे, कई बार IPL में आप लड़ झगड़ जाते थे, सब कुछ सही था, लेकिन अगर सच में आपकी वजह से रोहित शर्मा और खासकर विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट छोड़ना पड़ा है, तो आपने अपनी जिंदगी की सबसे वाहियात और सबसे घटिया हरकत करी है। मुझे तो भाई देखो, जो कहना था मैंने कह दिया है और मैंने अपनी बात को बिना किसी फिल्टर के कहा है, कोई भी यहाँ पे फिल्टर नहीं लगाया है। जो बात भाई सामने आई है मैंने फैक्ट के साथ सबूत आपके सामने रख के पेश कर दिया है। अब तुम्हारा इस बारे में जो भी सोचना है, जो भी कहना है, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है, और भाई तुम खुद बताओ, अगर दिल्ली का रणजी कोच ये कह रहा है कि विराट कोहली चाह रहे थे कि मैं 7-8 सेंचुरीज मारूंगा, उसका मन ही नहीं था टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का, तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि अचानक से पिछले 4-5 दिनों के अंदर रोहित शर्मा भी टेस्ट क्रिकेट छोड़ गए और खासकर विराट कोहली, जिसका बिल्कुल मन नहीं था टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का, उसने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। तुम्हारे हिसाब से आखिर इसके पीछे कोई चाल है, कोई गंदा खेल खेला गया है, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स हुई है? जो भी तुम्हारे मन में ऑनेस्टली आ रहा है ना भाई, वैसे ही अपने भाव सीधे कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो। बाकी मन करे तो वीडियो लाइक कर दो, और अगर ऐसी ही वीडियोस तुम देखते रहना चाहते हो, क्रिकेट वर्ल्ड की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हो, और यहाँ पर हम सिर्फ अपडेट्स नहीं देते हैं, हर मुद्दे पे एकदम रॉ फॉर्म में बिना किसी फिल्टर के अपने व्यूज पेश करते हैं। अगर आपको हमारे व्यूज पसंद आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।